अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके साथ वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम ही मैदा है, थोड़ा सा वनीला एसेंस और फूड कलर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले अंडों की एग वाइट्स और योग्स को मैंने सेपरेट कर लिया है। अब बाउल में हमने एग वाइट्स डाल दिए हैं। ख्याल हमें ये रखना है कि हमारा बाउल जो है उसमें पानी ना हो, गीला ना हो, और हम जिसे ये इसको बीट कर रहे हैं बीटर भी हमारा गीला ना हो। अब हम इसको बीट करते जाएंगे। जब थोड़ा सा फोमी हो जाएगा, हाई स्पीड पे हमने इसको बीट करना है। तो एक एक करके मैं चीनी इसमें एक एक चम्मच करके डालती जाऊँगी। चीनी को मैंने पीस लिया है, ग्राइंड की हुई चीनी है 100 ग्राम। ये एक एक चम्मच करके मैं शामिल करती जाऊँगी और इस दौरान बीटर हम चलाते रहेंगे। चीनी अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है, तो अब एग योक जो है वो एक एक करके मैं शामिल करती जाऊंगी और बीट करती जाऊंगी। बीटर इस दौरान हमारा लगातार चल रहा है। ये बेसिक रेसिपी है वनीला स्पॉन्ज की। तो देखें वॉल्यूम में कितना ये फोमी हो गया है। अब एग योक्स भी कर लिए मैंने। अब चंद कतरे में इसमें वनीला एसेंस के शामिल करूँगी, सिर्फ 2 से 3 कतरे होंगे ये। और थोड़ा सा फूड कलर है। फूड कलर ज़रा इसको थोड़ा सा अच्छा लुक दे देगा, बेकरी स्टाइल हो जाएगा ये। वनीला एसेंस हम ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये बीटर की तरफ जा सकता है। ये देखें हमारा फोमी से मिक्सचर तैयार हो गया। अब जो मैदा था उसको मैंने छान के रख लिया और थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करती रहूँगी और हल्के हाथ से फोल्ड करती रहूँगी। हल्के हाथ से हमें इसको फोल्ड करना है ताकि हमने जिसमें एयर क्रिएट की है वो उसमें डैमेज ना हो जाए। इस दौरान मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया है 170 पर। ये 8 इंच का मोल्ड है जिसको मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया। इसमें मैं सारा मिक्सचर डाल दूँगी और हल्का सा टैप कर लूँगी बिल्कुल। और 170 पर मैं इसको 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। 35 मिनट्स में हमारा बेहतरीन स्पॉन्ज तैयार हो गया है। बहुत अच्छा सा कलर भी इस पर आ गया और देखें इसने साइड्स छोड़ दिए, इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी है। स्पॉन्ज को हम ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। स्पॉन्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था इसलिए थोड़ा सा ये मेरे से काटते हुए डैमेज हो गया, लेकिन मैं इसको अंदर वाले हिस्से में रख लूँगी। इसके ऊपर ये विपिंग क्रीम है, जिसको 1 कप क्रीम ली थी मैंने और उसको मैंने विप कर लिया है। अब इसको नाइफ़ की मदद से मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। नाइफ़ से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। बेकरी में जो केक्स वगैरह मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होते हैं और खाए नहीं जा सकते। तो घर में हम बनाएं तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंगो के चंक्स हैं, क्योंकि मैंगो आजकल सीज़न में है और बहुत बेहतरीन आम आए हुए हैं, तो ये इसलिए मैंने मैंगो इसमें यूज़ कर लिया। अगर मैंगो ना हो तो आप इसमें वो मिक्स फ्रूट जो कैन मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पानी हटा के। केक को हमने अच्छे से सोक भी करना है। मैंने मिल्क के साथ सोक किया। जितना अच्छा आप इसको सोक करेंगे उतना ही सॉफ्ट ये केक बनेगा। अब ये ऊपर वाला पार्ट रख के इसको भी मैंने मिल्क से सोक कर दिया। अब क्रीम लेकर एक नाइफ़ से मैं इसके साइड्स पे लगा दूँगी ताकि इससे क्रम कोट हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्रीम को हैंडल करना, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएं तो क्रीम हैंडल करना भी आसान हो जाता है। साइड्स पे आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाते जाएंगे। अब इसकी टॉप पर भी मैं क्रीम लगा लूँगी। 1 कप मैंने क्रीम इसमें यूज़ की है, जो परफेक्टली इस पर बिल्कुल पूरी आ गई थी, बची नहीं थी क्रीम। थोड़ा थोड़ा करके हम क्रीम को स्प्रेड करते जाएंगे और ये पैलेट नाइफ है, इसकी मदद से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लेवल करती जाऊंगी। सारे केक पर क्रीम स्प्रेड कर लिया मैंने। अब इसको मैं नाइफ की मदद से इवन करती रहूँगी। हल्के हल्के हाथ से हम इस पर से एक्स्ट्रा क्रीम जो है उसको उतार लेंगे। क्रीम को मैंने क्लीन कर लिया ऊपर से। अब ये स्क्रैपर मिलते हैं बाज़ार में, अगर ये आपके पास हो तो इससे इसकी साइड्स पर आप स्क्रैप कर सकते हैं। अब वही मैंगो के जो चंक्स हैं उससे मैंने उसके ऊपर से भी डेकोरेट कर दिया है और जो जगह खाली बची है उसके ऊपर मैं सिल्वर शुगर बॉल्स लगा दूँगी।
आप यकीन करें केक इतना मज़ेदार है कि विद इन 24 आवर्स ये केक ख़त्म भी हो गया था। इतना सॉफ्ट और फ्रेश केक बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।